दोस्तों भारतीय रेलवे के नेटवर्क में शुरू होने वाली जो 2 वंदे स्लीपर ट्रेनें हैं, इनको लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है। और एक्चुअली रेलवे के नेटवर्क में शुरू होने जा रही ये जो दोनों ट्रेनें हैं वंदे स्लीपर, इनके रूट्स क्या रहने वाला है, किन रूटों पर ये गाड़ियां चलेंगी, साथ ही रेलवे इन दोनों गाड़ियों को लेकर जो अगला कदम है वो क्या लेने वाली है, दूसरा जो रेक है वो अभी फिलहाल कहाँ है और कहाँ के लिए जाने वाला है। इसके साथ ही प्रतिदिन चलने वाली ये जो दोनों ट्रेनें हैं वंदे स्लीपर, इनका शुभारंभ कब रेलवे करने जा रही है, इन सभी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। और कुल मिलाकर देश को मिलने वाली एक साथ ये जो 2 ट्रेनें हैं वंदे स्लीपर, इनके रिगार्डिंग अब तक का जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है उसको आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए इन दोनों गाड़ियों के रिगार्डिंग जो कि लॉन्च होने वाली है रेलवे की तरफ से, इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अभी से इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं रेलवे द्वारा दी गई 2 वंदे स्लीपर ट्रेनों को लेकर इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अब रेलवे के पास 2 जो वंदे स्लीपर के रेक्स हैं वो अवेलेबल हो चुके हैं। जो दूसरा रेक है वो हाल ही में बीएमएल बेंगलोर से रोल आउट होकर आईसेफ चेन्नई की तरफ रवाना कर दिया गया है। और एक्चुअली जो दूसरा रेक रोल आउट हुआ था बीएमएल बेंगलोर से, इसका जो एक्सक्लूसिव कवरेज वाला वीडियो है उसको भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसका लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यानी कि 2 जो ए रेक्स है वंदे स्लीपर के, इनको एक साथ ही रेलवे लॉन्च करने वाली है अपने नेटवर्क में। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट, सभी लोग जानना चाहते हैं गाड़ियों के रूट्स के बारे में कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनका रूट क्या रहने वाला है, किस रूट पर गाड़ियों को रेलवे लेकर आएगी। तो ये सारी चीजें भी हम जानने वाले हैं वीडियो में आगे। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले रेलवे से मिले इन गाड़ियों को लेकर लेटेस्ट अपडेट की। तो दोस्तों इसको लेकर सबसे नई जानकारी के अकॉर्डिंग वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो दूसरा रेक है वो अब चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पहुंच गया है। यानी कि आईसेफ चेन्नई में बेंगलुरु से रोल आउट होकर ये रेक पहुंच गया है। बाकी बीएमएल एंड आईसेफ की तकनीक का उपयोग करके निर्मित ये जो सेमी हाई स्पीड स्लीपर संस्करण वाली वंदे भारत गाड़ी है, ये बीएमएल को सौंपी गई 10 ट्रेनों में से 2 की डिलीवरी का प्रतीक है। बाकी बची जो 8 ट्रेनें हैं वंदे स्लीपर, इन ट्रेनों का जो डिलीवरी है वो वित्तीय वर्ष 2025-26 का लास्ट तक बीएमएल द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसे टारगेट अभी सेट हुए हैं। बाकी इंडियन एक्सप्रेस.com से बात करते हुए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि आईसेफ के महाप्रबंधक यू सुब्बा राव जी ने इस घटनाक्रम की पुष्टि कर दिया है। बाकी उनके द्वारा बताया गया है कि बीएमएल द्वारा दूसरा वंदे स्लीपर ट्रेन का जो रेक है वो आईसेफ चेन्नई में पहुंचा दिया गया है। और ये गाड़ी फिलहाल अभी आईसेफ चेन्नई में ही है। यानी कि जो दूसरा रेक है वो है फिलहाल आईसेफ चेन्नई एंड जो पहला रेक है जो कि पिछले साल के सितंबर के महीने में रोल आउट किए गए थे, वो अभी फिलहाल दिल्ली के सकूर बस्ती यार्ड में स्टेबल किया गया है। बाकी बीएमएल द्वारा आपूर्ति की गई जो दूसरी रेक है वो अब अंतिम रूप से शुरू होने से पहले जो इम्पोर्टेंट ट्रायल रन है उनसे अब गुजरने वाली है। बाकी रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इस गाड़ी के लिए एक जो बड़ा ट्रायल रन है उसको रेलवे अब बहुत ही जल्दी शुरू करने जा रही है। बाकी यह ट्रेन के अंतिम कमीशनिंग के लिए एक बहुत ही आवश्यक कदम साबित होगा। और इसका जो संचालन है वो अनुसंधान, डिजाइन एंड मानक संगठन यानी कि RDSO द्वारा किए जाएंगे। बाकी यू सुब्बा राव जी ने आगे इसको लेकर बताया है, जो की महाप्रबंधक है आईसेफ चेन्नई के, तो इनके द्वारा आगे जानकारी दिया गया है कि ट्रायल के दौरान RDSO व्यापक परीक्षण करेगा, जिसमें दोलन एंड स्पीड ट्रायल रन को शामिल किए जाएंगे। बाकी उन्होंने आगे बताया है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो दूसरा रेक है वो अब ट्रायल रन के लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे यानी कि NWR जोन को भेजे जाएंगे। यानी कि ये गाड़ी अब चेन्नई से उत्तर पश्चिम रेलवे के अंडर में जाने वाली है अपने जो कई सारे ट्रायल रन है उनको अच्छे से कंडक्ट करने के लिए। बाकी दोस्तों पहली वंदे स्लीपर गाड़ी का जो रेक है जो की पिछले साल रोल आउट हुआ था बीएमएल बेंगलुरु से, उसके मुकाबले हम बात करें अपनी दूसरी वंदे स्लीपर ट्रेन के रेक के बारे में कि ये गाड़ी कितनी बेहतर होने वाली है पहले रेक के मुकाबले। एंड इसके बाद हम जानने वाले हैं गाड़ी के रूट्स एंड शुभारंभ के बारे में। तो एक्चुअली दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कई अपग्रेड शामिल किए गए हैं। बाकी आईसेफ के महाप्रबंधक ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि हमने पहले रेक से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर इस गाड़ी में जो टॉयलेट्स हैं इनमें काफी इम्पोर्टेंट सुधार किए हैं। बाकी बेहतर आराम के लिए बर्थ को भी बेहतर बनाया गया है इस गाड़ी के लिए। और इसके अलावा बेहतर उपयोगिता के लिए कुछ होल्डिंग आर्म्स एंड फिक्सचर की स्थिति में भी छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम एक बेहतर उत्पाद लेकर आए हैं दूसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रेक के रूप में। बाकी दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे ने 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को एक साथ शुरू करने का जो फैसला है वो ऑलरेडी कर लिया है, जिसकी घोषणा पिछले महीनों रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कर दिया था। और एक्चुअली श्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि दूसरी ट्रेन के नियमित सेवा के लिए
पूरी तरह से तैयार होने के बाद इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत करी जाएगी। बाकी दूसरी ट्रेन का जो निर्माण है वो भी BML एंड ISEP की तकनीक का इस्तेमाल करके अब ट्रायल रन के लिए तैयार किया जा चुका है। बाकी दोस्तों हमारा जो दूसरा रेक है वंदे स्लीपर गाड़ी का, इसके इंटीरियर में कुछ काम बाकी है जिसको ट्रायल रन पूरा होने के बाद एक बार फिर से वापस भेजा जाएगा BML बेंगलोर और देन ये गाड़ी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए आम यात्रियों के लिए। लेकिन बात करते हैं इसकी सेवाओं की कि आखिर ये गाड़ी कब तक आम यात्रियों के बीच में अवेलेबल होगी, कब इसका शुभारंभ होगा, कब PM मोदी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं कि इन दोनों रेक्स के माध्यम से रेलवे इन गाड़ियों को नियमित तौर पर यानी कि रोजाना चलाने का प्लान कर रही है। और ऐसे में रूट्स की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों के लिए अब तक का सबसे हाई पॉसिबिलिटीज वाला रूट है जिन पर इन गाड़ियों की चलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं अभी बनी हुई है। वो अभी तक बताए गए हैं दिल्ली से पटना के रास्ते हावड़ा तक के लिए, यानी कि देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पर ये गाड़ियां अपनी सेवाएं देने वाली है रेगुलर बेसिस पर डेली सर्विस पर, जो कि एक साथ ही दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड पश्चिम बंगाल को कवर करने वाली है। यानी कि कई राज्यों को ये गाड़ी एक साथ ही कवर करेगी और ऐसे में इस गाड़ी का सुपर हिट होना इस रूट पर काफी हद तक आसान हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि लंबे टाइम से रेलवे दिल्ली से पटना के बीच में गाड़ी शुरू करने का प्लान कर रही थी, लेकिन अभी के समय में बिहार में कोड ऑफ कंडक्ट लग चुके हैं जो कि 14 नवंबर के बाद हटेंगे। तो ऐसे में रेलवे इस गाड़ी की शुरुआत इनॉग्रेशन के माध्यम से बिहार से अब नहीं कर सकती है, यानी कि 14 नवंबर के बाद ये सारी चीजें पॉसिबल होगा। तो ऐसे में इस गाड़ी को बिहार के रास्ते दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलाए जाने की जो बात है वो अब तक सामने आ रही है। हालांकि ये सारी चीजें अभी पूरी तरह से क्लियर होना बाकी है, अंतिम मुहर लगना बाकी है, लेकिन अभी तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो दोनों ट्रेनें हैं वो डेली सर्विस पर दिल्ली से हावड़ा को जोड़ने वाली है। ऐसे में दोस्तों प्रीमियम क्लास वाले जितने भी यात्री हैं दिल्ली हावड़ा रूट पर, उनके लिए एक और बेहतरीन ऑप्शन ये गाड़ी बनकर आ जाएगी। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीमियम ट्रेनों के लिए ये रूट काफी ज्यादा हाई डिमांड वाला माना जाता है। जितनी भी प्रीमियम ट्रेनें चलती है राजधानी दुरंतो टाइप की, उनमें आपको भर भर के यात्री ट्रेवल करते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में जिन भी प्रीमियम क्लास वाले यात्रियों को अब तक टिकट मिलने में परेशानी हो रहा था, तो उनके लिए एक और तेज, सुरक्षित एंड आरामदायक ट्रेन के रूप में ये जो ट्रेन लाई जा रही है वंदे स्लीपर, एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन साबित होगी, जो कि इस रूट पर सबसे तेज ट्रेन भी साबित हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि वंदे भारत टाइप की जो ट्रेनें हैं वो ट्रेवल टाइम को काफी हद तक कट ऑफ कर देती है। समय की बचत करवाने के लिए ये गाड़ी पूरे देश में मशहूर हो चुकी है। तो ऐसे में दिल्ली हावड़ा रूट पर भी ये गाड़ी चल रही गाड़ियों के मुकाबले समय की बचत करवाने वाली है, ऐसी उम्मीदें भी बनी हुई है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा समय की बचत ये गाड़ी नहीं करवाएगी, लेकिन चल रही गाड़ियों के मुकाबले ये गाड़ी आपको जल्दी हावड़ा से दिल्ली या फिर दिल्ली से हावड़ा पहुंचा देगी। यानी कि कुल मिलाकर हमारा जो दूसरा रेक है वंदे स्लीपर का, इसके ट्रायल रन कंप्लीट होने जो कि अब शुरू होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, एंड इसके एक बार इंटीरियर के काम पूरा होने के बाद इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत आपको एक साथ देखने को मिलेगी, जो कि रोजाना चलने वाली है रेलवे की तरफ से। जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इस गाड़ी के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखिए। और इस गाड़ी के लिए दिल्ली से हावड़ा वाया पटना के रास्ते मतलब ये जो रूट है वो कैसा साबित होने वाला है, इसके बारे में आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी आगे इसको लेकर मेरे पास जो भी नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।